नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है रेप। वैसे तो ये बहुत ही छोटा सा वर्ड है, लेकिन रेप शब्द सुनते ही रूह तक कांप जाती है। इसकी कल्पना मात्र करने से कि जिसके साथ ये घटना हुई होगी उस पर क्या बीती होगी, हम सोच भी नहीं सकते। पर ये सच्चाई है कि ये समाज का एक ऐसा कोड है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कोरोना जैसी महामारी के बीच में भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। कभी बंगाल से 50 तरह की खबरें आती हैं, तो कभी राजस्थान से, कभी दिल्ली से। हर छोटे बड़े शहर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कुछ मुद्दे उछलते हैं मीडिया में, कुछ दब के रह जाते हैं। ठीक ऐसी ही भयावह घटना देश की राजधानी दिल्ली में 1 अगस्त को घटी, जहां एक 9 साल की मासूम बच्ची, जी हाँ 9 साल, आपने सही सुना, 9 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और उसकी मौत के 2-3 घंटे के अंदर ही उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। या यूं कहूं, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि उसका रेप हुआ था, तो इस बात को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि उसकी बॉडी को आनन फानन में जला के सबूत मिटाने की कोशिश की गई। इस घटना के बिल्कुल एक दिन के अंदर, यानी कि 2 अगस्त को, उसके परिवार वालों ने रेप और हत्या का आरोप भी लगाया। अब देखिए, जैसा कि हमेशा होता है, जहां सब होते हैं वहां तो गिद्ध तो मंडराते हुए आ ही जाते हैं। ठीक ऐसा ही इस बच्ची के केस में हुआ। घटना के 3 दिन के बाद उस बच्ची के घर पे रेप टूरिज्म शुरू हो गया। विभिन्न मीडिया और राजनीतिक पार्टियां वहां पहुंच गई। ये सिलसिला जारी हुआ और फिर सिलसिला जारी हुआ सांत्वनाओं का, सहानुभूति का, उस बच्ची के परिवार के साथ खड़े रहने का, उन्हें न्याय दिलाने का। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस रेप टूरिज्म का जो मेन रीज़न है वो तो ये है ना कि अगर आपने पीड़िता के परिवार के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर, उन्हें गले लगाकर या इस तरह की मार्मिक सीन क्रिएट करके अगर आपने फ़ोटो या वीडियो नहीं बनवाई, तो फिर तो लानत है आपके वहाँ जाने पे। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। आप ऐसा दिखाओगे मीडिया के थ्रू, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि आप कितने संवेदनशील हैं, आपको कितनी तकलीफ हो रही है, आप खून के आंसू रो रहे हैं किसी मासूम बच्ची के मौत पे, किसी के बलात्कार पे। अब ये मामला क्या है, मैं आपको ज़रा सा वो बताना चाहूँगी। उस बच्ची के माता पिता का कहना है कि रविवार की शाम करीब 4:30 बजे वो छोटी सी बच्ची अपने घर के सामने ही एक श्मशान घाट में कूलर से ठंडा पानी लेने के लिए निकली थी। फिर करीब 6 बजे शाम को उस श्मशान घाट में जो लाश को जलाता है उसका और बाकी 3 लोग और थे, उन लोगों ने बच्ची की माँ को बुलाया और वहाँ बुला के उन्होंने बच्ची का शव दिखाया। वो उन 4 लोगों के नाम थे सलीम, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम और कुलदीप। इन 4 ने बच्ची की माँ को वहाँ बुलाया और बच्ची के शव को दिखाते हुए बोले कि वाटर कूलर से ये पानी भर रही थी और कूलर में करंट आ गया, इसकी वजह से इसकी मौत हो गई। फिर उन्होंने बच्ची की माँ को पीसीआर को कॉल करने से भी रोक दिया। उन्होंने बोला कि पुलिस आएगी तो बात का बतंगर बनाएगी, तुम लोग लफड़े में फंस जाओगे और डॉक्टर इसकी बॉडी के पार्ट्स भी निकालेंगे पोस्टमार्टम करके, तो इसलिए इसका तो जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर देना ही उचित होगा। और उन लोगों ने उसकी बात भी मान ली। बच्ची की बॉडी इतनी जल चुकी थी कि जब तक पुलिस पहुंचे तब तक उनके हाथ सिर्फ बच्ची के पैर लगे, यानी बच्ची की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी जल के, सिर्फ उसके पैर ही बचे थे। इसके बाद जब अगले दिन बच्ची के माता पिता ने उसके बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया, तब शुरू हुआ मीडिया का खेला। मैं खेला इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये अपने हिसाब से चीज़ों को कैसे ट्विस्ट एंड टर्न करके सामने पेश करते हैं, ये अब सबकी समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। अब देखिए, यहाँ
आपने नोटिस किया होगा हर न्यूज़ चैनल यही दिखा रहा था, नीचे वही ब्लिंक कर रहा था इनका, कि एक दलित लड़की का रेप हुआ जिसमें एक पुजारी और उसके 3 दोस्तों के ऊपर आरोप लगाया गया है। अब पहली बात तो ये कि इन्होंने 9 साल की बच्ची, इस बात को हाईलाइटेड ना करके दलित ये वर्ड हाईलाइटेड किया, और दूसरा इन्होंने पुजारी को हाईलाइटेड किया कि पुजारी और उसके 3 दोस्त। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सलीम, लक्ष्मी नारायण, राधेश्याम और कुलदीप, ये 4 लोग इन्वॉल्व थे इसमें। जैसा कि कहा जा रहा है कि उसका रेप हुआ है, तो इसमें ये 4 लोग ही थे, क्योंकि जब उस बच्चे का शव पाया गया था तो ये 4 लोगों ने ही कॉल करके बच्चे की माँ को बुलाया था, माँ पिताजी को। तो आप ये देखिए, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि जब आपके घर में पूजा होती है तो क्या आपके घर में पेरेंट्स या आपके घर वाले ये कहते हैं कि स्मशान घाट जाओ और वहाँ से पुजारी को बुला के लेके आओ? स्मशान घाट में जो शवों को जलाता है वो पुजारी होता है। कहाँ से ये नॉलेज लेके आते हैं? मुझे पता है उन्हें क्या कहा जाता है, पर मैं वो बात यहाँ नहीं बोलूँगी, वो उनका काम है। लेकिन उसे पुजारी नहीं बोलते, मुझे इतना पता है। शादी ब्याह पूजा पाठ हर तरह के कामों में स्मशान घाट से नहीं बुलाया जाता किसी को, और वो पुजारी भी नहीं कहलाता है। चलिए, अगर पुजारी भी है, पहली बात तो इन्होंने झूठ बोला, अगर ये पुजारी भी है तो इस बात को भी जाने दीजिए, पर सिर्फ पुजारी ही क्यों, बाकी लोगों के बारे में क्यों नहीं बताया गया? उनके नाम के बारे में और उनके प्रोफेशन के बारे में क्यों नहीं बताया गया? क्या आपने इस बात को सोचा है? आप इनकी सोच देखिए कितनी घटिया है। रेप अपने आप में कितना रूह को कहते हैं ना, रूह तक को आपके झकझोर देने वाला वर्ड है, और ये लोग उस पे भी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। आप एक बात बताइए कि क्या किसी विशेष जाति धर्म की लड़की होगी उसके साथ रेप होगा, और क्या किसी सवर्ण की लड़की के साथ रेप होगा, या किसी विशेष एरिया की लड़की के साथ रेप होगा? तो दोनों का जो दर्द है, जो तकलीफ है, उसको आप उसकी जाति और धर्म पे डिसाइड करोगे, या सिर्फ इस पे डिसाइड करोगे कि एक लड़की के साथ रेप हुआ? आप किस हद तक गिरे हुए हो? ये आपका दोगलापन, आपका छिछोरापन और आपका दोहरा चेहरा दिखाता है। आए दिन देश के किसी न किसी कोने से, चाहे वो छोटा सा गांव हो या फिर बड़ा शहर हो, किसी न किसी कोने से रेप से जुड़े हुए मामले आते ही हैं, जिनमें कभी किसी का रेप कर दिया जाता है तो कभी किसी की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। पर आश्चर्य की बात यह है कि रेप जैसा सेंसिटिव मामला मीडिया और राजनीतिक दलों के लिए लाइफ ब्लड का काम करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इतने सेंसिटिव मामले को ये लोग अपने मतलब के लिए फायदा उठाने से पीछे नहीं हटते? किसी एक टॉपिक को तो, किसी एक मुद्दे को तो छोड़ दीजिए, किसी एक चीज पे तो राजनीति मत कीजिए। हमारी तो संस्कृति में सिखाया गया है कि बेटी तो पूरे समाज की होती है। आपको ये बात समझ में नहीं आती? आपको अगर लड़ना है, अगर आपको खड़े होना है, तो वाकई में किसी को इंसाफ दिला के दिखाइए, वाकई में कोई एक ऐसा कानून बनवाइए। ये इस तरीके से रेप टूरिज्म करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप वाकई आहत हैं तो सब, जिस तरीके से पेगासस के खिलाफ सब खड़े हो गए थे ना, क्या था वो? लेकिन आप इस तरह की घटनाओं के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल बनवा सकते हैं ना, जिसमें कि फास्ट डिसीजन लिया जाएगा 3 महीने 4 महीने के अंदर में। ऐसा कुछ करवाइए ना। रेप टूरिज्म से, फोटो खिंचवाने से क्या हो जाएगा? लेकिन नहीं, ऐसी एक घटना होती है, फिर पीड़िता के घर पे लोगों का तांता लग जाता है, मीडिया और पार्टियों का, नेताओं का, और फिर शुरू होता है बलात्कार की आग पे अपने मतलब की, अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने का। फिर शुरू होता है सिलसिला गले लग के फोटो खिंचवाने का, कंधे पे हाथ रख के सांत्वना देने का, विपक्ष के खिलाफ उंगली उठाने का कि भाई आप इस बच्ची को या इस लड़की को न्याय दिलवाइए। पर ये सब 3-4 दिनों के लिए या 1 हफ्ते 10 दिन के लिए चलता है और फिर बात खत्म। उसके बाद कोई अपडेट नहीं लिया जाता कि उस मुद्दे में क्या हुआ। जहाँ लोग जाकर फोटो खिंचवाते हैं, सांत्वना देते हैं, जिसपे विपक्ष को घेरते हैं,
उस पे आगे क्या हुआ, उस लड़की के केस में आगे क्या अपडेट है, अपराधी को सज़ा मिली नहीं मिली, क्या हो रहा है, ये किसी को भी पता नहीं चल पाता। केस होते हैं, हाईलाइटेड होते हैं, न्यूज़ में आता है, फिर बात आई गई हो जाती है। आप खुद देखिए हाथरस वाले कांड में क्या हुआ आगे, या ऐसी बहुत सी घटनाएं जो रजिस्टर भी नहीं होती, या फिर अगर लाइमलाइट में आती भी है तो उनके कितने अपडेट हमें पता है कि आगे क्या होता है। अब मुझे याद आ रहा है कि एक एंकर हैं फीमेल, जिन्होंने प्राइम टाइम पे हाथरस वाली घटना पे लिटरली वो रोने वाला उनका फेशियल एक्सप्रेशन दे के एकदम रुंधे गले से वो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से बोल रही थी। ऐसे लग रहा था कि वो कितनी अटैच्ड है, जो किसी को भी फील होगा। एक लेडी किसी महिला के रेप पे अगर उसको दुख ना हो तो वो महिला नहीं है, लानत है उसके महिला होने पे। पर वो जो कर रही थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग थी, ये साफ पता चला था। वो आप देखना कि कई बार लोग जब बोल रहे होते ना, उनकी वॉइस और उनकी फेशियल एक्सप्रेशन मैच नहीं करते। बिल्कुल वही था। आपको या तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस होना चाहिए था तब आप ऐसा करती, नहीं तो जो किया वो क्लियर था कि वो एक्टिंग कर रही थी। वो दिखा रही थी कि इस बच्ची के साथ ऐसा हो गया हाथरस में, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा कैसे, मैं नहीं कर सकती उतनी एक्टिंग, ऐसा कुछ कर रही थी वो एंकर। उसके पहले मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करती थी कि अरे ये बहुत अच्छा बोलती है, पर उस दिन मुझे लिटरली लगा कि वो एक्टिंग कर रही हैं, और वो एक्टिंग ही कर रही थी। क्योंकि अगर आप इतनी ज़्यादा आहत थी तो आपने उस प्राइम टाइम वाले शो के बाद क्या कभी उस मुद्दे को एक बार और उठाना जरूरी समझा? जब आप एक उतने बड़े ओहदे पे हैं, आप एक पावर में हैं, आपके हाथ में एक पावर है, क्या आपने उस मुद्दे को उठाया कभी? नहीं ना, क्योंकि उसके बाद तो दूसरे मुद्दे आते हैं ना, फिर आपको उनको उठाना होता है। आप एक एपिसोड के लिए इमोशनल हुई थी, बात खत्म। उस समय हाथरस वाली बात थी, हाथरस वाली बात दब गई, अब आपको किसी और पे एक्टिंग करनी है। ये वो लोग हैं जो ये जानने के बाद कि रेप किस क्षेत्र में हुआ है, किस जाति की लड़की के साथ हुआ है, किस जाति के लोगों ने किया है, ये जानने के बाद डिसाइड करते हैं कि इनको सेंसिटिव होना है नहीं होना है, इनको किस तरीके से न्यूज़ को लोगों के सामने परोसना है। क्योंकि ये लिटरली परोसना मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि ये न्यूज़ को एज इट इज़ आपके सामने ट्रूली पेश नहीं करते। ये न्यूज़ को तेल मसाला लगा के ट्विस्ट एंड टर्न करके अपने हिसाब से आपके सामने रखते। जैसे कि इस केस में भी हुआ कि पुजारी नहीं है फिर भी उसको पुजारी बोला जा रहा है किसी जाति विशेष को डिफेम करने के लिए, और उसके बाद बाकी 3 लोगों का नाम छुपा दिया जा रहा है। और नाम क्यों छिपाया जा रहा है ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी कि इनको बचाने की कोशिश की जा रही है कि उनका नाम बीच में नहीं आना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को जो बंगाल में हुआ, जो राजस्थान में हो रहा है, ये दिखाई नहीं देता। क्या बंगाल में जो हुआ उसको रेप नहीं बोलते हैं? या बंगाल में जो रेप हुआ है उससे ये आहत नहीं होते और दिल्ली में जो रेप हुआ है उससे आहत होते हैं? क्योंकि यहाँ आहत होने पे इनको केंद्र सरकार को घेरने का मौका मिलेगा, ये इनके एजेंडे को सूट करता है। बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में या फिर राजस्थान में, वहाँ आपकी सरकार है और वहाँ रेप हुआ तो आप वहाँ उंगली नहीं उठाओगे क्योंकि वो रेप नहीं, वो कुछ और हो जाएगा। बंगाल में एक 60 साल की महिला का बलात्कार उसके पोते के सामने किया गया, ये इनको नहीं दिखाई दिया। इस मामले में ये राजनीतिक पार्टियां, ये नेता, ये मीडिया हाउस, ये सब अंधे गुंगे बहरे बन जाते हैं। अगर आप अंधे गुंगे बहरे तो हर मैटर में अंधे गुंगे बहरे बनिए ना। किसी एक मामले में आप कूदने लगते हो, आप संवेदनशील हो जाते हो, आपकी आत्मा कचोटने लगती है, आप इंसाफ मांगने लगते हो, और वहीं किसी एक मामले पे आपको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। सच तो ये है कि ये लोग डबल फेस लोग हैं। डबल भी नहीं बोलूँगी, 3, 4, 5, पता नहीं इनके कितने रूप हैं जो वक्त वक्त पे सामने आते रहते हैं। अरे अगर आप इतने ज़्यादा आहत होते हो, आप इन मुद्दों को उठाते हो, तो आप सब मिल के, मैं राजनीतिक दलों से भी कहूँगी, नेताओं से भी कहूँगी और मीडिया हाउसेस से भी कहूँगी कि आप सब मिल के एक बार एक स्ट्रॉन्ग रूल की डिमांड क्यों नहीं करते। एक फास्ट जो न्याय प्रणाली है
उसकी डिमांड क्यों नहीं करते इस मामले में? पर आप ऐसा क्यों करोगे? ऐसा करने से तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी ना, क्योंकि अगर इस तरह का एक बार रूल सामने आ गया है स्ट्रॉन्ग, इसमें जल्दी डिसीजन लिए जाने लगे, तब तो आपको रह रह के इस तरह की खबरें नहीं मिलेंगी, क्योंकि घटना में ऑब्वियसली जो है वो कमी आएगी। उसके बाद फिर आप क्या बेचोगे? आपको तो है कि ऐसी घटनाएं होती रहे और आप इनको मिर्च मसाला लगा के सबके सामने बेचते रहो। आपके लिए तो सिर्फ ये इतना ही है, हैशटैग चलाना, अपने चैनल को प्रमोट करना, टीआरपी बढ़ाना, यही सब तो करते हो आप लोग। हर चीज़ आपकी टीआरपी और कहीं ना कहीं किसी एजेंडे के तहत चलती है। एक बात समझना जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि इन मीडिया वालों के लिए हम यानी कि आम जनता, हम लोग सिर्फ इनके लिए टीआरपी की मशीन है, और राजनीतिक दलों के लिए हम लोग सिर्फ वोट बैंक। ये परेशानी हमारी है। सत्ता आती जाती रहेगी, सत्ताधारी बदलते रहेंगे, मीडिया भी कभी ये पॉपुलर है तो कभी कोई दूसरी मीडिया लाइन पॉपुलर होती रहेगी। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ये परेशानियां हमारी है, और इस तरह के जघन्य अपराध के लिए जल्द से जल्द एक ऐसा कानून आना चाहिए जिसमें अपराधी को 3 से 6 महीने के अंदर में सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये घटनाएं जैसे कि हो रही हैं वैसे ही लगातार कंटिन्यूअस होती ही रहेंगी। इस पे लगाम नहीं लगाया जा सकता। इसका सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि इसमें जल्दी डिसीजन लिया जाए और इसकी सज़ा इतनी भयानक हो कि ऐसा घिनौना अपराध करने वाले लोग की रूह तक कांप जाए इसके बारे में सोचने तक से कि हम किसी का बलात्कार करें। ऐसा कोई सोचने मात्र से उसके दिमाग में आए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें इसके बदले में, अगर हम पकड़े गए तो हमें ये सज़ा मिल सकती है।